क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 रुपए अंकित करता है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस दे दिया उसने 5,960 रुपए, ठीक है, ये दे रखा है। आगे बोल रहा है यदि 9% की छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है, यानी कि यदि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ, डिस्काउंट देकर प्रॉफिट हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है डिस्काउंट देकर भी, ठीक है। और डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है, 9% का, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 9% का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। और अपने को पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो सॉल्यूशन तो अपन पहले कर चुके हैं, अब ट्रिक पे ध्यान ले, ट्रिक करा रहे हैं, सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में करवा चुके हैं ना, ठीक है। तो देखो अगर डिस्काउंट देकर प्रॉफिट, कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट देकर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट देकर प्रॉफिट, और डिस्काउंट परसेंट माइनस 9% है, तो प्रॉफिट परसेंट प्लस का 30% दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पर, प्रॉफिट पर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होती है। प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि डिस्काउंट होता है जो किस पर होता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, और प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि यहाँ से अपन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस अपने को दे भी रखी है। अब देखो इधर 100 लिखेंगे, इधर 100 लिखेंगे। अब ये जो कॉस्ट प्राइस में से है ना, अपन क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट है इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये -9 कर देंगे, और इधर इसको घटा देंगे इस वाले में, ठीक है। तो इसमें यानी कि ये प्लस में प्रॉफिट है तो ये तो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। डिस्काउंट क्या है, पर छूट दी जाती है, माइनस में होगी, जो कि माइनस इसमें घटा दिया। और जो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 30% आ जाएंगे, प्लस में है तो इसमें 30 जोड़ दिया, ठीक है। और डिस्काउंट पर क्या होता है, मार्क प्राइस पर होता है, इसमें मार्क प्राइस आ गया, और ये प्रॉफिट कितना होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो प्रॉफिट कॉस्ट के लिए कॉस्ट प्राइस ले लिया। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपने पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, 130 रेशियो, और ये हो जाएगा 91। 13 से काटेंगे, 13 130, और 13 7 91, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 10:7 आ गया, ठीक है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 10:7 आ गया। अब देखो मार्क प्राइस तो 5,960 रुपए दे रखे, यानी कि ये वैल्यू जो मार्क प्राइस है 10 यूनिट, ये क्या है, 5,960 रुपए है, ठीक है, ये है। और ये इसका कितना गुना है, देखो 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 596, यानी कि 596 गुना है, 596 गुना है इसका, ठीक है। 10 को 596 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगी। इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी 596 गुना ही होगी, ठीक है। इसको 596 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42, को 2 हाथ से लगी 4, 7 9 63, 4 67 को 6 7 हाथ से लगी 6, और 7 5 35 6 41, यानी 41 72 रुपए आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो डिस्काउंट देकर प्रॉफिट के लिए अपन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस, तो ये मार्क प्राइस आ जाएगी। प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। डिस्काउंट के परसेंटेज दे रखा है, यानी घटा रहा है, यानी माइनस में आएगा, प्रॉफिट कितना है, प्लस में आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को तो इसमें जोड़ देंगे मार्क प्राइस वाले में, और जो डिस्काउंट है इसे घटा देंगे, क्योंकि माइनस में है, कट जाएगा, और अपने पास मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। मार्क प्राइस दे रखी थी, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लिया, तो इससे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।